8 सीज़न है। 8 सीज़न में एक, लेकिन सीरीज बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है इसकी। सीरीज बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। आपने अगर स्टार्टिंग से इसका सीज़न 1 देखा हो तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने इसका सीज़न 1 देख लिया ना, सीज़न 1 अगर आपने देख लिया तो सीज़न 8 पूरे ख़त्म किए बगैर आप उठने नहीं वाले हो अपनी गति से। इतनी ज़्यादा एडिक्टिव भी लगती है। इसमें इतने ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं कि, और इतनी हर किसी की अपनी अपनी एक अलग जर्नी है। अगर ये भी बोलूँ ना कि आप इसके हर एक कैरेक्टर पे एक अलग मूवी बनाओ तो वो भी बन सकती है। अलग मूवी तो छोड़ो, अलग सीरीज भी बन सकती है। टारगेरियंस है और जॉन स्नो है, काफ़ी सारे कैरेक्टर इसमें ऐसे हैं जिनकी खुद की जर्नी के ऊपर एक अलग अलग सीरीज बन सकती है। लेकिन ये है कि इसमें जो सीजन इसके 8 हैं, इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफ़ी देखने को मिलता है। मतलब लोगों की एज भी आपको देखने को मिलती है। जो बच्चे सीजन 1 में छोटे थे वो सीजन 8 आते आते मतलब बड़े हो जाते हैं, तो एज का भी आपको काफ़ी फैक्टर रखता है। और स्टोरी तो ऐसी है भाई, पूछो मत। मतलब कि अगले ही पल में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। आप सोचते हो कि ये राजा है, ये तो किंग है, मतलब जीतेगा, अगले पल में वो सांप हो जाता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। तो भाई ये काफ़ी तगड़ी इसमें सीरीज है, मुझे देखने को मिली। बाकी अगर आप लोगों ने देखी है तो कमेंट में बताना कैसी सीरीज लगी। और कुछ नई सीरीज भी हैं। बाकी एक सीरीज अंडररेटेड सीरीज है यार, मैंने इसके बारे में काफ़ी लोगों को सुना नहीं, लेकिन मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी सीरीज का नाम है लॉक एंड की। और लॉक एंड की मतलब इसमें होता ये है बेसिकली कि कुछ एक घर होता है जो कि जिसमें ढेर सारी मैजिकल कीज़ रखी हुई होती हैं। कीज़ यानी चाबीज़ रखी होती हैं, और उन हर चाबी से एक नया दरवाज़ा खुलता है। और वो नया दरवाजे में एक नई तरीके की दुनिया होती है। किसी दरवाजे से आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो, किसी दरवाजे से आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हो, किसी दरवाजे से आप एक आत्मा बन सकते हो। मतलब अलग अलग दरवाजे की एक अलग अलग जर्नी है। और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है। इसमें भी विलन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और इसमें फैमिलीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। कि एक घर होता है, उसमें फैमिलीज़ होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने वो कीज ढूंढी हुई होती हैं, और वो कीज ढूंढ के उनके पेरेंट्स ने वो पूरे घर में छुपाई हुई होती हैं अलग अलग जगह पे। और हर कीज़ की एक अपनी अलग पावर होती है, और जो बच्चे वहाँ जाते हैं तो उन बच्चों को अलग कीज़ मिल जाती है वहाँ पे। मतलब अगर वो ढूंढते तो अलग अलग जगह पे मिलती है, तो अलग अलग पावर्स उनके हाथ में आ जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी सीरीज है। और इसके अभी तक 4 सीजन आए हैं, और चारों सीजन में इसकी पूरी कहानी बेसिकली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का एक एंडिंग इसकी फिर भी छोड़ी गई है कि वैसे तो इसका 4 सीजन आ गए हैं, नेटफ्लिक्स ने बोल दिया है, और ये नेटफ्लिक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेटफ्लिक्स ने बोल दिया है कि इसके मतलब आगे के और सीजन नहीं बनने वाले हैं। मतलब इस कहानी ख़त्म होगी इसकी। हम क्योंकि सीरीज़ को ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला नहीं था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिला इसका उतना अच्छा रिस्पांस, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन इसकी एक एंडिंग छोड़ी गई है, तो थोड़ा सा ओपन है ऑलमोस्ट, लेकिन एंड ही है, लेकिन थोड़ा सा एक फिर भी ओपन एंडिंग इसकी छोड़ी गई है कि आगे चल के इसमें सीजन इसका अगर 5 लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग करें तो उसका सीजन 5 भी जरूर आना चाहिए। बाकी अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसी लगी आप लोगों को ये सीरीज़। बाकी एक यार एक अंडररेटेड सीरीज पता है कौन सी है? उजाड़ का। उजाड़ का एक बहुत ही अंडररेटेड सीरीज है। काफ़ी लोगों ने इस सीरीज़ के बारे में बात ही नहीं करी है, मैं आपको बताऊं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस सीरीज़ के बारे में बात ही नहीं करी है। मतलब पहले बात करी थी, लेकिन वही सब लोग वही शोज़ रिकमेंड कर रहे थे कि भाई ब्रेकिंग बैड देखो, गेम ऑफ थ्रोन्स देखो, और मतलब एक आध शो और रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन ओजार्क को किसी ने ज़्यादा रिकमेंड नहीं करा। और ये एक ऐसी सीरीज़ है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैं कहूँगा। अगर आपने इसके स्टार्टिंग के लगभग मान लो अगर आपने इसके 4 एपिसोड देख लिए तो इसको मतलब सारे सीजन आप इसको देख डालोगे, इतनी ज़्यादा एडिक्टिव है। इसमें होता यह है कि एक क्या बताऊँ, एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। एक ग्रुप होता है जो कि अकाउंटेंट होता है, उससे अपने पैसों को वाइट कराने की सोचता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलने वाला है।
तो लेकिन ये काफ़ी अंडररेटेड सीरीज़ है, एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 4 सीज़न है, चारों के चारों सीज़न में इसकी कहानी ख़त्म हो गई है और 5वां सीज़न इसका नहीं आने वाला, ये आपको अमेज़ॉन प्राइम में देखने को मिल जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 4 सीज़न इसके लिए कम थे, इसके मतलब इसके 5 या 6 सीज़न तक खींचा जा सकता था, स्टोरी में इतना दम था, लेकिन 4 सीज़न में इसकी कहानी पूरी तरीके से एंड कर दी है। तो मेकर्स ने ऐसा क्यों करा वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ऑलमोस्ट एक ठीक है, मतलब मुझे एंडिंग उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट हैप्पी नहीं लगी इसकी, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, लेकिन ठीक है मतलब, लेकिन एक काफ़ी अच्छा शो, अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली इस शो को ज़रूर ट्राई करना। और अगला शो एक ऐसा है जिसे काफ़ी लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा, काफ़ी अंडररेटेड शो है। शो का नाम है तुम्हारा नाम क्या था, नहीं अंडररेटेड, हाँ, शो का नाम तुम्हारा है चलो यार इस शो के बारे में हटाओ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन अगला शो मैं आपको बताऊं, लॉर्ड ऑफ द रिंग। लॉर्ड ऑफ द रिंग ये अब तक की वैसी सीरीज है जिसमें अभी तक की सबसे महंगी सीरीज है, कहूँ तो सबसे ज़्यादा महंगी सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग से ही है। इसमें इसमें ऐसा दिखाया गया है कि इसके मतलब एक कहूँ कि एक इसमें जिसके एक एपिसोड में जितना पैसा लगा था उतने में हमारा चंद्रयान उड़ गया था। मतलब आप सोच सकते हो कितना पैसा लगा होगा। हमारा जो अभी मिशन हुआ था चंद्रयान, उसमें जो रॉकेट जो खर्चा आया था उसको एक एपिसोड में उसका इतना खर्चा आया था। और वो बजट मुझे समझ में नहीं आया इतना पैसा क्यों लगा, क्या ही इतनी ज़रूरत थी। लेकिन हाँ, VFX वगैरह देखो, शोज़ की क्वालिटी देखो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगता है, सब कनेक्टर रहते हैं इस शो से। लेकिन फिर भी इतना पैसा तो मेरे ख्याल से जस्टिफिकेशन नहीं था किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से इतना पैसे का जस्टिफिकेशन नहीं था, क्योंकि अभी इसके मेरे ख्याल से 2 या 3 सीज़न ही आए हैं। और शो ठीक है लगा, मुझे अच्छा लगा कि आपने मतलब इसकी कहानी पता कहाँ से, जहाँ आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वो देखी है, जो मूवी देखी होगी, उसके पहले की कहानी कि मतलब जो रिंग्स बनी थी वो रिंग्स कैसे बनी थी और उस रिंग्स बनाने का मकसद क्या था और किसने वो रिंग्स बनाई थी, तो वो बेसिकली कहानी इसमें आपको रिंग्स ऑफ पावर में देखने को मिलेगी। अमेज़ॉन प्राइम का ये बहुत ही पॉपुलर शो है, तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। लेकिन इसमें बेसिकली कहानी वही है। और एक शो अमेज़ॉन प्राइम का, वो भी ठीक था, अच्छा था, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसका अब अगला सीज़न नहीं आएगा, ये नेट प्राइम ने इसको बंद कर दिया है शो अपना। तो देखते हैं कैसा रहता है। उस शो का नाम है व्हील ऑफ पावर, टाइम ऑफ व्हील नाम का शो है। सीज़न 3 आए थे इसके अभी तक और काफ़ी अच्छा सीज़न है इसमें। काफ़ी स्टोरी मुझे ठीक लगी थी, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी को और इम्प्रूव करा जा सकता था। लेकिन सुनाई में, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से ऑडियंस तो थी यार, इसकी अलग ऑडियंस तो थी। कह रहे थे कि इसको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है शो को, तो मेकर्स ने डिसाइड किया है कि इसका सीज़न 4 नहीं आएगा। बाकी देखते हैं कैसा है। अभी तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना ये शो, और एक बार ज़रूर ट्राई करना। व्हील्स ऑफ पावर अमेज़न प्राइम का शो है, काफ़ी अच्छा शो है। अगला शो यार ब्रेकिंग बैड, मैं बताऊँ ब्रेकिंग बैड मैंने देखा, मुझे ओवर हाइप्ड शो लगा, क्योंकि मैंने देखा तो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना लोगों ने मतलब ओवर हाइप कर रहा है कि ये भाई ब्रेकिंग बैड ऐसा है, ब्रेकिंग बैड वैसा है, इसमें ऐसा दिखा है, इसमें वैसा। तो यार मेरे हिसाब से तो मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा नहीं ब्रेकिंग बैड, और पता नहीं क्यों लोगों ने इतना ज़्यादा हाइप लगा है। 3-4 सीज़न इसके हैं और मुझे पता नहीं उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया ये शो। अगर देखा है आप लोगों ने तो कमेंट में बता देना कैसा लगा आप लोगों को। बाकी एक पीकी ब्लाइंडर नाम का शो है, अभी जी कैफे ने इसे हिंदी में लाया था, पहले ये हिंदी में तो था नहीं।
मैंने देखा नहीं है पर्सनली, लेकिन काफ़ी सुना है इसके बारे में। तो अगर आप में से किसी ने देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना शो कैसा है। बाकी अगला शो अगर ये शो मुझे देखने का, क्योंकि बेसिकली मैं ढूंढ रहा था यार ये शो कोई OTT में है क्या। OTT में अगर है तो मुझे बताना है यार, मैं दे ट्राई करूँगा। मुझे OTT में मिला नहीं है, क्योंकि जी कैफ़े में आया था। जी कैफ़े का कोई OTT है नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने जितना सर्च मारा मुझे हिंदी में मिला नहीं है शो। बाकी देखते हैं, अगर आगे चल के आता है किसी चीज़ में हिंदी में तो ये डेफिनेटली मैं देखूँगा कि बनाऊँगा कैसा रहेगा ये शो, देखूँगा ज़रूर इस शो को। बाकी और कोई शो अगर आपकी नज़रों में हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक यार हैंगओवर नाम से मूवी थी, अगर आपको नॉस्टैल्जिया अगर फील करना है तो एक हैंगओवर नाम की सीरीज़ थी, काफ़ी 10-12 साल पहले आई थी। 3-4 पार्ट हैं इसके, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं यार, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है ये। सीरीज नहीं, सॉरी, मूवी है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है ये। काफ़ी अच्छी इसमें स्टोरी होती है। 2-3 दोस्त होते हैं, ये कुछ भाई रात को पीते पाते हैं और नशे में इतने दूर हो जाते हैं कि सुबह पता नहीं कहाँ मिलते हैं, अलग ही शहर, और वहाँ कैसे क्या होता है उनके साथ। तो मतलब कॉमेडी मूवी है और काफ़ी कनेक्ट भी होती है सीरीज। तो काफ़ी अच्छी मूवी है। एक अगर आप लोगों ने किसी ने देखी है तो मुझे बताना, बाकी नहीं देखी है तो उसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। बाकी यार फास्ट एंड फ्यूरियस का क्या है सीन, मुझे समझ में नहीं आ रहा अब। मतलब जो फास्ट एंड फ्यूरियस पता है 7 तक मुझे सही लगी हो, 7। बाकी उसके बाद जो पार्ट्स आए ना उसके मुझे उतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे नहीं है, और ख़ासकर पॉल वॉकर के बाद जाने के बाद तो उस सीरीज में उतना ज़्यादा दम नहीं रहा मूवी में। मतलब वही घिस पिट के वही चीज़ है उसमें, दोबारा से दोबारा दिखाने में लगे हैं। अब वो वाली बात फास्ट एंड फ्यूरियस के मूवीज़ में नहीं रही, जो मतलब पहले रही। जब पॉल वॉकर था उसमें तब जो उसके पार्ट्स में थी वो मज़ा अब नहीं रहा। क्योंकि पहले तो ये था कि 2 हीरोज़ थे ना, ये पॉल वॉकर और अपना विन डीजल, 2 हीरोज़ में थे, तो दोनों का चल जाता था किसी भी तरीके से। तो अब पूरी जिम्मेदारी विन डीजल के सर में है, उसकी पूरी फ्रेंचाइज की। बाकी देखो, अभी तो इसका एक पार्ट मूवी आई थी एक्स के बाद वो भी आधी मूवी, मतलब इसके मेरे ख्याल 2 पार्ट थे, 2 पार्ट बनेंगे। आधी मूवी में आधी कहानी है, आधी मूवी उसके बाद देखते हैं अगला पार्ट इसका कैसा निकल के आता है, जैसा भी रहता है। लेकिन पर्सनली अब वो वाला मज़ा नहीं रहा फास्ट एंड फ्यूरियस में, जो पहले रेसिंग में देखने को आता था। बाकी कोई रेसिंग मूवी है क्या यार, मुझे ये बताना ज़रा। कोई रेसिंग मूवी, मैंने 2-4 मूवीज़ के नाम सुने हैं, एक फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया अपना, और एक डेथ ऑफ रेस हो गया। डेथ ऑफ रेस भी अपने आप में काफ़ी तगड़ी मूवी है यार, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। लेकिन वो मूवी पता है कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती है। आपने देखा होगा, मतलब डेथ ऑफ रेस, मतलब रेस जीत जाओगे तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे, तो वो रेस जीत भी ज़्यादा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है कहीं ना कहीं से। 1 या 2 या 3 पार्ट है, पता नहीं कितने पार्ट हैं शायद इसके, लेकिन वो बाहर की दुनिया कहाँ है, ये शो हो कहाँ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे इसमें देखने को नहीं मिली, मतलब जानना चाहता था, मतलब पर्सनली में इसमें क्या होगा एंडिंग। बाकी जैसे जिस, और इसके आगे चल के पार्ट कंटिन्यू भी नहीं हुए ना, जिस तरीके से आपने देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस के पार्ट कंटिन्यू हुए थे आगे चल के, इसके अभी तक मतलब 10वां एक्स चल रहा है इसका पार्ट। 10 रेस के उतने ज़्यादा पार्ट कंटिन्यू नहीं हुए आगे, उतनी ज़्यादा कंटिन्यू हो ही नहीं आगे। बाकी देखते हैं आगे क्या, मुझे नहीं लगता। बाकी कोई और सीरीज तो मैंने रेसिंग, एक यार कौन सी थी, लास्ट राइड करके ऐसी कुछ थी सीरीज मूवी, मैंने रेसिंग वाली, मतलब और कोई जैसे जिस तरीके की फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है ना रेसिंग पे, उस तरीके की कोई मूवी मैंने देखी है, मतलब मुझे समझ में नहीं आई कोई मूवी या सीरीज कोई हो ऐसी। तो अगर आप लोगों को पता है कोई मूवी या सीरीज के बारे में तो मुझे बताना। बाकी एक मूवी तो है अपनी बाइक्स वाली धूम, वो इंडियन मूवी होगी, लेकिन हॉलीवुड की मुझे उतनी ज़्यादा आइडिया नहीं है किस चीज़ की है। इंडियन मूवी अपनी धूम है, धूम में भी यही है, धूम के 3-4 पार्ट आ गए हैं। अब सुनाई में ये आ रहा है कि इसमें कौन होना है, आमिर खान तो हो गए थे, पता नहीं इसमें सुनाई में आ रहा था सलमान खान आने वाले हैं अगले सीरीज में इसमें विलन के रोल पे, लेकिन अब वो नहीं होने वाले हैं, अब कोई दूसरा इसमें होने वाला है। अब देखते हैं अगला विलन कौन होने वाला। और सुनाई में ये आ रहा है कि
उदय चोपड़ा और तुम्हारे अभिषेक बच्चन इसका पार्ट नहीं होंगे अब धूम फ्रेंचाइज का। लेकिन कुछ भी कहो यार, चाहे अजय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन कितना भी अंडररेटेड हो, लेकिन यार धूम फ्रेंचाइज में उसकी ज़रूरत है यार। मतलब उसके बिना मज़ा नहीं आता, क्योंकि पहले से हम धूम फ्रेंचाइज से कनेक्ट हुए ना, तो देखा है हम लोगों ने उदय चोपड़ा को, अली का जिसने करेक्टर निभाया था। तो अली के और उनकी दो जुगलबंदी रहती है, कॉमेडी भी इन्हीं की वजह से रहती है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता धूम फिर मूवी, धूम फ्रेंचाइज धूम रहेगी, क्योंकि सभी जो विलन होंगे वो नए होंगे। एक यही दो कैरेक्टर्स थे जो कि पुराने थे थोड़ा सा। अब अगर ये दो भी नहीं रहेंगे तो फिर धूम फ्रेंचाइज धूम नहीं रहेगी। वो फिर आप उसे नया एक स्पिन ऑफ जैसा मान लो कि भाई स्पिन ऑफ है, वही दूसरी चीज़ है करके। बाकी देखते हैं कैसा आता है, कब आता है इसका भी पार्ट। बाकी क्रिश मूवी मुझे बताना है, क्रिश का अगला पार्ट कब आ रहा है यार? काफ़ी टाइम हो गया क्रिश को देखे हुए यार। क्रिश 3 के बाद से तो मतलब जब हम छोटे थे, क्रिश 3 देखी थी, उस टाइम काफ़ी टाइम लग गया है क्रिश 3 को आने में। मतलब एक अपना इंडियन सुपर हीरो की अगर हम बात करें तो क्रिश ही था। शक्तिमान के बाद जो बड़ा कोई सुपर हीरो बन के आया था वो क्रिश था, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी क्रिश यार। क्रिश तो मतलब और कोई मिल गया थोड़ा सा, और अलग कॉन्सेप्ट भी थी, अच्छी मूवी थी ये। बाकी अगला पार्ट इसका पता नहीं कब आने वाला है, पता नहीं हम बुढ़े हो जाएंगे तब तो नहीं आएगा। क्योंकि अब आप देखो ना, इन्होंने क्रिश 3 तो बना दी, लेकिन क्रिश 4 के पार्ट के लिए इतने ज़्यादा वेट कर दिया ना उन्होंने कि अब जो कैरेक्टर ऋतिक रोशन वो हैं, इन लोगों की अब उम्र भी होती जा रही है। ज़्यादा से मुझे लगता है क्रिश 4 का अगर इतना टाइम लग रहा है तो क्रिश 5 को आने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस हिसाब से अगर इतना टाइम लग गया तो मुझे नहीं लगता क्रिश 5 में ऋतिक रोशन रहेंगे। अगर क्रिश 4 आती है उसमें तो रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन क्रिश 5 क्योंकि उसके बाद उनकी उम्र हो जाएगी ना, एक टाइम बाद एज भी तो जवाब दे जाती है भाई। अगर मान के 10-12 साल तो हो गए होंगे क्रिश 3 को आए हुए, अब 10-12 साल बाद अब आएंगे तो अभी 50-55 साल का भी क्रिश अगर हम ऋतिक रोशन को मान लें तो 10-12 साल बाद 65-70 साल के 60-65 के आसपास भी मान के चलो, तो वो वाली पावर नहीं रहेगी ना, वो वाली फिजिक्स बॉडी नहीं रहेगी। तो मुझे नहीं लगता क्रिश 5 में ऋतिक रोशन रहेंगे। बाकी अगर आ गए तो फिर क्रिश 5 में रहेंगे, उसके बाद नहीं क्रिश 6 वगैरह में ये नहीं रहेंगे। मुझे लगता है इस फ्रेंचाइज को कोई दूसरा ही ऑन करेगा। ये भी हो सकता है ना कि मेरे ख्याल से अगर इन्होंने क्रिश 4 को नया हीरो देना है क्रिश 5 में, तो जो क्रिश का बच्चा दिखाया था तो वो उसकी जगह ले सकता है। अब वो बच्चा कौन होगा भाई, कोई टीनेजर दिखाएंगे तो बाद में अगर क्रिश बूढ़ा हो जाता है, किसी तरीके से मर जाता है, तो मतलब मर जाता मतलब एज हो जाती है, तो फिर भाई वो मूवी में तो आएंगे नहीं। तो मूवी में उनको किसी तरीके से मरा हुआ देख के और किसी बच्चे की नई एंट्री उनके बच्चे के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंचाइजी आगे कंटिन्यू हो सकती है। बाकी आपके लोगों की क्या राय है मुझे बताना यार कमेंट में। बाकी शक्तिमान का क्या अपडेट है यार? शक्तिमान मुकेश खन्ना हर टाइम शक्तिमान बन के आ जाते हैं। सोनी टीवी ने, इनके सोनी पिक्चर्स ने इनके राइट्स खरीद लिए थे और अभी तक कोई अपडेट ही नहीं है। 3-4 साल से हम देख रहे हैं शक्तिमान। टीज़र भी आ गया था काफ़ी टाइम पहले इसका शक्तिमान का कि शक्तिमान आने वाला है, और जिस बंदे वो फैन, इनका ऑफिशियल टीज़र भी नहीं था, वो फ़ैन ने बनाया था कोई, और उस फैन ने मानना पड़ेगा काफ़ी ज़बरदस्त टीज़र बनाया था। और उसके पास से तो मुकेश खन्ना की कोई अपडेट ही नहीं है। अभी 1 साल पहले तो उन सूट बूट पहन के घूम रहे थे कि भाई शक्तिमान आने वाला है, काफ़ी बड़े पर्दे पर आने वाला है कैरेक्टर ही। और अभी तक तो मज़े की बात यह है उसके लिए कैरेक्टर भी कास्ट नहीं हुआ है, कोई हीरो भी कास्ट नहीं हुआ कि शक्तिमान बनेगा कौन। काफ़ी सुनाई में आता है कि रणवीर सिंह है, लेकिन मुकेश खन्ना ने इसका जवाब खुद ही दे दिया था कि इसमें रणवीर सिंह तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि जो उनका एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हुआ था शूट वगैरह के उससे, तो उस वजह से तो रणवीर सिंह तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अब देखना ये शक्तिमान में क्या होने वाला है, शक्तिमान का कौन सा करेक्टर, शक्तिमान किस करेक्टर को ये बनाएंगे, कौन से हीरो को बनाएंगे, कोई नई कास्ट लेंगे या पुरानी। मेरे ख्याल से किसी नई कास्ट को लेना चाहिए जो कि ये भी यंग हो और कुछ अच्छा एक्टर, यंग में काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं उनको लेना चाहिए जो